इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जिस कारण है कि जैसे कि इसके साथ जन्नत हुआ हो। शादी की पहली रात थी, दुल्हन कमरे में बैठी हुई अपने दूल्हा का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा अपने दोस्तों के पास था, उन दोस्तों की एडवाइस ले रहा था। दोस्त दूल्हे से बोल रहे थे कि आज की रात वो रात है, आज रात तुम्हारा इम्तिहान है और ये कुछ दवाएं हैं, इन दवाओं को ले जाकर दूध से खा लेना और फिर उसके बाद तुम्हें अपनी पत्नी को, नई नवेली दुल्हन को, उसके सामने अपनी ताकत को पेश करना है, उसको दिखाना है कि तुम कितनी ज्यादा ताकत वाले हो। अगर आज की रात तुम अपनी ताकत नहीं दिखा पाए तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। दुल्हन अपनी दोस्तों को बताएगी कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, तुम बेहद ज्यादा कमजोर हो। और अगर आज की रात तुमने अपनी पत्नी को, अपनी दुल्हन को अपनी ताकत भरपूर तरीके से दिखा दी, अपने प्यार करने की ताकत, तो वो जिंदगी भर तुमसे दब कर रहेगी। ये यादगार पल तुम हमेशा याद रखोगे। और ये सुनने के बाद दूल्हा उन दवाओं को जाकर खा लेता है और खाकर फिर जिस हैवानियत के साथ, जिस दरिंदगी के साथ वो दुल्हन से रेप करता है, मतलब दुल्हन से जिस तरीके से संबंध बनाता है, जिसमें दुल्हन की हालत गंभीर हो जाती है, लेकिन गंभीर होने के बाद भी वो रुकता नहीं है और उसी गंभीर हालत में बार बार दुल्हन के साथ संबंध बनाया जाता है और आखिर में दुल्हन की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर दूल्हा के कौन सी दवाएं खाई थी और फिर दुल्हन की जब तबीयत खराब हुई, 7 दिनों तक दुल्हन अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रहती है। 7 दिनों के बाद उसकी मौत होती है तड़प तड़प कर। लेकिन सवाल ये है कि दुल्हन को आखिर बचा क्यों नहीं पाए, उसका इलाज क्यों नहीं हो पाया। ये जो सारे सवालों के जवाब पूरी घटना में मिलेंगे। और जो दूल्हा था उसने कौन सी दवाएं ली थी, ये जो पूरी बात है आपको शुरू से जब आखिर तक जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है, आज की कहानी है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरू होती है। घटना उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है वहां से शुरू होती है। वहां पर रहने वाली लड़की आरती, जिसकी उम्र महज 23 साल थी, जो अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बहुत पहले ही उसके माता पिता खत्म हो चुके थे। वो सिर्फ अपने भाई भाभी के साथ थी। भाई भाभी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसका भाई काम करता था, मजदूरी करता था और उन्हीं पैसों से उसने अपनी बहन को इतना बड़ा किया था। और अब आकर बहन की शादी की उम्र हो चुकी थी। और वहीं जब भाई रिश्ता देखता है तो उरई का रहने वाला संजू नाम का लड़का उसके साथ अपनी बहन का रिश्ता कर देता है। रिश्ता महीनों तक चलता है और शादी की डेट फिक्स होती है 3 फरवरी। 3 फरवरी को उरई से बारात आती है। बारात में ढेर सारे लोग आते हैं और जो संजू था वो दूल्हा बनकर आता है और सारा नाश्ता होता है। सारी जैसे भी प्रोग्राम होते हैं वो हर शादी की तरह चलता है। वहीं 4 फरवरी को जब ये लोग निकलते हैं, 3 फरवरी की रात, तो 4 फरवरी को संजू और जो आरती थी उसकी विदा करवा दी जाती है और 4 फरवरी को आरती अपने ससुराल में पहुंच जाती है। ससुराल में पहुंचने के बाद अब जो आरती का भाई था, भाभी थे, इनके दिल में सुकून था कि हमने अपनी बहन की, जो आरती का भाई था, उसको बड़ी खुशी थी कि भाई हमने अपनी बहन की बेटी की शादी कर दी, उसकी विदा कर दी। अब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी अपने पति के साथ। सबको यही उम्मीद थी और सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में लग जाते हैं। अब ये 4 फरवरी से 5, 6, 7 फरवरी लगती है। 7 फरवरी को जो आरती का भाई और भाभी थे वो कानपुर एक शादी के प्रोग्राम में थे कि उसी बीच आरती के जो ससुराल वाले थे, जो संजू था उसका पति था, उसका फोन पहुंचता है आरती की भाभी के पास, भैया के पास। और वो लोग बोलते हैं कि आपकी बहन को कौन सी बीमारी है, आपने अपनी बहन के अंदर जो बीमारी थी वो हमें क्यों नहीं बताई। आपकी बहन जब से शादी होकर आई है 4 फरवरी से बराबर ये उल्टियां कर रही है और उल्टियों के साथ साथ इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है। अब ये बिस्तर पर है, हमने तमाम डॉक्टरों को दिखा दिया, तमाम दवाएं इसकी करा दी हैं, लेकिन इसकी उल्टियां बंद नहीं है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अब जब भैया और भाभी ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनको लगता है कि भला उनकी बहन बिल्कुल ठीक ठाक थी, विदा बिल्कुल अच्छे से हुई और उससे पहले वो ब्यूटी पार्लर पे थी, तमाम रस्में घर पर हुई, लेकिन अचानक से इतनी ज्यादा तबीयत खराब। फौरन वो लोग शादी का प्रोग्राम छोड़कर वहीं से कार से उरई पहुंच जाते हैं। और जब भाई और भाभी उरई में पहुंचते हैं तो जो भाभी थी वो देखती है कि उसकी ननद जिसकी अभी शादी हुई थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो घर में ही बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसकी उल्टियां बंद नहीं हो रही है। भाई पूछता है कि आखिर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जो दूल्हा था संजू वो ये बताता है कि शादी जब 4 फरवरी को ये यहाँ पर आई थी, मेरी दुल्हन जब यहाँ पर आई थी तो सुबह के टाइम पर ही इसको उल्टी होने लगी और उल्टी बंद नहीं हो रही थी। इस वजह से हमें लगा कि हो सकता है डिहाइड्रेशन हुआ हो, इसलिए हमने जो दवाएं होती हैं उल्टी वाली वो खिला दी
और शाम का इंतजार किया, लेकिन शाम के टाइम भी उल्टियां बंद नहीं थी। फिर अपने पास के डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर भी उल्टियां बंद नहीं हुई। फिर हम यहाँ का जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर लेकर पहुंचे, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने फिर वही दवा दी और बोला कि कुछ आराम मिल जाएगा, लेकिन फिर आराम नहीं मिला। लेकिन ये जो 7 फरवरी थी, यानी कि 3 दिन बाद जब वो लोग भैया और भाभी पहुंचे, तो उन लोगों ने ये बोला कि भला तुम लोग इतने दिनों से दवा करवा रहे हो और हमारी जो बहन है उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है, तो हम इसको यहाँ से लेकर जाते हैं, क्योंकि जो आरती थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो उल्टियों पे उल्टियां कर रही थी। अब भाभी भी परेशान थी कि आखिर मामला क्या है। और उसी बीच भाभी अपनी ननद से पूछती है कि बेटा सच सच बता कि आखिर क्या हुआ, तुझे रास्ते में कोई दिक्कत हुई, तूने कार का इतना लंबा सफर किया इस वजह से कोई दिक्कत हुई, या फिर कोई और बात है। जब आरती से उसकी भाभी सख्ती से ये बात पूछती है तो आरती बोलती है कि भाभी रास्ते में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, जो दिक्कत हुई है वो रात के टाइम हुई है, जब जब यहाँ पर मैं आई थी और यहाँ पर आने के बाद मेरे पति ने जो सुहागरात वाली रात थी, उस रात में कुछ दवाएं थी जो उसने दूध में डाली थी, और उसको पीने के बाद वो हैवानियत तरीके से दरिंदा बनकर मेरे ऊपर टूट पड़ा, मेरे साथ बार बार संबंध बनाता रहा। मैं उससे मना करती रही, लेकिन मना करने के बाद उसने मेरे हाथों को पूरे तरीके से पकड़ लिया और जबरदस्ती संबंध बनाता रहा। मुझे लगा कि शायद ये थोड़ी बहुत तकलीफ है, ये मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उसकी जो हैवानियत थी वो कम नहीं हुई। उसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दी, इसी तरीके से हैवानियत करता रहा और सुबह होने के बाद मुझे उल्टियां होने लगी। उल्टियां होने के बाद मेरे लिए थोड़ी बहुत दवा लाई गई और दवा खाने के बाद थोड़ी बहुत उल्टियां बंद हुई, और जैसे ही फिर रात हुई तो फिर दूसरी रात को फिर उसने वैसे ही हैवानियत की जैसे सुहागरात वाली रात को की थी, और फिर दूसरे दिन फिर हैवानियत करता रहा। और जब सुबह हुई तो फिर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, फिर ये लोग मुझे अस्पताल लेकर पहुंचे। जो भी मेरी तबीयत ख़राब हुई है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि मेरा पति है, क्योंकि उसने दवाएं खाकर मेरे साथ दरिंदगी के साथ संबंध बनाया। ये सुनने के बाद जो उसकी भाभी थी वो ये बात अपने पति को बताती हैं, आरती के भाई को बताती हैं। ये सुनने के बाद आरती के भाई और भैया लेकर उसको फौरन कानपुर रवाना हो जाते हैं। वहां पर एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेकर पहुंचते हैं, जो प्राइवेट अस्पताल था वहां लेकर पहुंचते हैं। वहां पर ले जाकर जब आरती का चेकअप वेकअप करवाया जाता है तो जो बात डॉक्टर बोलते हैं वो सुनकर आरती के भाई के पैरों तले जमीन निकल जाती है। डॉक्टर पहले ये बोलता है कि मैं नहीं बता सकता क्या आरती को क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो मेरे ऊपर दिक्कत आ जाएगी, लेकिन वो लोग यकीन दिलाते हैं कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, तुम सिर्फ हमें बताओ पर्सनली। और वो जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे वो ये बताते हैं कि आरती को देखकर ऐसा लग रहा है कि भला इसके साथ 10-12 लोगों ने गैंगरेप किया है, क्योंकि इसके जो अंदर का जितने भी प्राइवेट पार्ट्स हैं वो पूरे तरीके से अंदर के डैमेज हो चुके हैं और अंदर इतना ज्यादा इन्फेक्शन है कि इसको कंट्रोल करना असंभव लग रहा है और आरती की बहुत ज्यादा हालत खराब है। ये सुनते ही भाई और भैया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। फौरन वहां से आरती को दूसरे अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं, वहां पर उसका इलाज चलता है। अब ये तारीख लग जाती है 10 फरवरी, यानी कि कुल मिलाकर 7 दिन हो चुके थे आरती के ट्रीटमेंट को, इलाज को चलते हुए, और कानपुर के ये अस्पताल में 7 दिन की जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आरती दम तोड़ देती है, आरती मर जाती है। आरती की मौत की खबर सुनते ही वो लोग सदमे में आ जाते हैं जो आरती के 7 दिन पहले शादी में शामिल हुए थे, डांस कर रहे थे, रस्में हुई थी, हल्दी की सारी रस्में जो भी हुई थी। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 7 दिन पहले जिस लड़की की विदा की थी, जिस शादी में उन लोगों ने दावत खाई थी, उस लड़की की, उस नई नवेली दुल्हन की मौत हो चुकी है, और मौत की वजह कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका पति है। फौरन जो आरती की जो भाभी थी जिनका नाम सरिता है, वो फौरन जालौन थाने में पहुंचती हैं और वहां पर जाकर इंस्पेक्टर अनूप सिंह को एक FIR, एक एप्लीकेशन देती हैं, जिसमें वो जो आरती थी उसके पूरे ससुराल वालों के नाम लिखवाती हैं, संजू का नाम लिखवाती हैं उसके पति का, और पुलिस जाकर संजू को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ पूरी तरीके से की जाती है, जहां तक सूत्रों ने और जो जानकारों ने बताया है वो यही बताया है कि जो ये संजू था, संजू के ये जो दोस्त थे, उन लोगों ने संजू को ये समझाया था कि अगर शादी की पहली रात में तुमने अच्छे तरीके से अपनी ताकत को दिखा दिया अपनी पत्नी को, तो जिंदगी भर वो तुमसे दब कर रहेगी, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी ताकत को वो मानेगी। और यही बात संजू के दिमाग में घुस चुकी थी और संजू ने जो दवाएं थी वो दवाएं भी ले रखी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये नॉर्मल बात है, हर लड़का ऐसा ही सोचता है। ज्यादातर जो लड़के हैं उनको मैंने देखा है कि वो यही सोचते हैं कि शादी की जो पहली रात है उस पर उनको ज्यादा से ज्यादा ताकत दिखानी है, कोई दूध, कोई अलग अलग तरीके की डॉक्टरों से चीजें लेकर आते हैं। लेकिन उन लोगों से सिर्फ सवाल ये है, उन सारे लड़कों से और जितने भी लोगों के दिमागों में ये बात है,
जो खुद को अपने आप को शादी की पहली रात में ताकतवर दिखाना चाहते हैं, उनसे सवाल ये है कि तुम जिंदगी में जिस लड़की से शादी कर कर लाए हो, कि सिर्फ एक रात के लिए लाए हो, हर रात तुम्हें उसी के साथ सोना है, हर रात जब जब तुम्हारा मन होगा या फिर उसका मन होगा तुम्हें वही प्यार करना है, वही ताकत दिखानी है, हर रात दिखानी है, लेकिन फिर सिर्फ एक रात में ताकत दिखाने के बाद क्या आप छोड़कर भाग जाओगे, फिर जिंदगी में दोबारा वो काम नहीं करोगे जिसमें तुम्हारी ताकत का पता चले? तो ये सवाल है, क्योंकि हर लड़का यही सोचता है, ज्यादातर लड़के यही सोचते हैं, लगभग 100 में से 90% लड़के यही सोचते हैं कि शादी की पहली रात ताकत दिखानी है। तो ताकत दिखाने के लिए पहली रात की जरूरत नहीं है, आप जिंदगी भर उस लड़की के साथ रहेंगे और जिंदगी भर वो लड़की देखेगी आप पहली रात में ढेर सारी ताकत दिखा दें और फिर जिंदगी भर मामला आपका खराब रहे। तो इसलिए ये कोई ताकत दिखाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन अब सवाल ये है कि जो आरती का पति है उसको क्या सजा मिलेगी, आरती के ससुराल वालों को क्या सजा मिलेगी,